मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे और आप अपना काम अच्छी तरह से कर रहे होंगे। मैंने आपको अभ्यास कार्य प्रारंभ करवाया है और आपका जो अभ्यास कार्य है वो मैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग आपको खंडानुसार भेज रही हूँ। कल आपने अपठित गद्यांश का कार्य किया था। मेरे पास 10 से 12 बच्चों ने अपने वर्क की पिक्स खींचकर भेजी हैं। कुछ बच्चों ने अपने वर्क की PDF बनाकर भेजी है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना काम मुझे नहीं भेजा है। आपको मैंने समय दिया था एक दिन का कि जिन बच्चों का कार्य पूरा नहीं है वो अपना कार्य पूरा कर लें। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि बच्चों, आपके लिए आपका कार्य करना बहुत आवश्यक है। अपना कक्षा कार्य पूरा, जो भी कार्य आपको भेजा गया उसको पूरा कीजिए, क्योंकि जब भी आपके विद्यालय खुलेंगे सबसे पहले हम आपका वर्क ही चेक करेंगे कि आपने अपना कार्य पूरा किया है या नहीं किया है। दूसरी बात, एग्ज़ाम्स में आपको किसी तरह की भी, जब भी एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे, कोई हेल्प नहीं मिलेगी। हेल्प नहीं मिलेगी मतलब आपने जैसे घर पे किया है तो आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सरलता से कार्य कर लिया, कॉपीज़ में से देख लिया, पूछ लिया, तो वो आपका कार्य पता चल जाता है। ठीक है, तो ये आपके साथ आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी आगे एग्ज़ाम्स में, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो प्लीज़ सिंसियर होके आप अपना वर्क मेरे पास भेजिए और साथ ही साथ जितना भी मैं आपको अभ्यास कार्य भेज रही हूँ वो अभ्यास कार्य भी आपको करना है। आज का जो आपका कार्य है वो है उपसर्ग, प्रत्यय और समास। हम उपसर्ग भी कर चुके हैं, प्रत्यय भी कर चुके हैं और समास भी कर चुके हैं। तो आपको जो है वो जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं स्लाइड आपको वो अपनी नोटबुक में, व्याकरण की नोटबुक में करने हैं, उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और उसके बाद उसकी पिक खींचकर आप मुझे भेजेंगे। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग और प्रत्यय। 4 उपसर्ग दिए गए हैं, आ, चिर, स, सु। इन उपसर्गों से आपको 4-4 शब्द बनाने हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रत्यय हैं, 4 प्रत्यय दिए गए हैं, इन प्रत्ययों का प्रयोग करके आपको 2-2 शब्द बनाने हैं। फिर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो नीचे लिखे गए हैं। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से तद्भव उपसर्ग है, तत् प्लस भव। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या है ये आप स्वयं ढूंढ कर लिखें। इसी तरह से बाकी के प्रश्न हैं, ये भी आप अपने आप करेंगे, क्योंकि हम पहले ही ये सारे जो अभ्यास कार्य है ये सारे का सारा हम आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी कर चुके हैं, जिसमें आपको उपसर्ग और प्रत्येक मूल शब्द को अलग करना है, उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाने हैं, मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है और प्रत्यय की सहायता से नए शब्द बनाने हैं। विग्रह किसे कहते हैं? आपको पता है कि इस विग्रह हमेशा समास में किया जाता है और दो शब्दों को अलग करने को, समास में जो है वो एक पूरा सामासिक शब्द होता है जो 2 पदों को मिलाकर बनता है, और जब हम उन दोनों पदों को अलग करके उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। समास संधि से किस प्रकार भिन्न है? मैंने आपको जब ये पाठ पढ़ाया था तो प्रारंभ में ही बताया था कि संधि में वर्णों का मेल होता है और जो समास है उसमें शब्दों का मेल होता है। फिर कर्मधारय समास को स्पष्ट करना है, बहुव्रीहि समास को स्पष्ट करना है, ये आप स्वयं करेंगे। इसकी परिभाषाएं मैंने आपको समास की सारी परिभाषाएं भेजी हैं, तो धीरे धीरे आप अपना पुनरावृत्ति कार्य और तभी करें जब लर्न कर लें पहले, और अपना जो लर्निंग वर्क है वो आप थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दीजिए। इसके बाद द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास, इन सबका आपको सिर्फ एक एक उदाहरण लिखना है और उसको स्पष्ट कैसे करना है कि जब आप उदाहरण लिखेंगे तो उसका विग्रह करेंगे और उसके बाद विग्रह करके जो उसका अर्थ होगा उसको आप स्पष्ट करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप लिखते हैं माता पिता, तो आप उसका विग्रह करेंगे माता और पिता, और उसको स्पष्ट कैसे करें, ये तो उदाहरण हो गया, लेकिन अगर आपको स्पष्ट करना है तो स्पष्ट कैसे करेंगे, उसकी परिभाषा देकर। सपोज़ आप अव्ययी भाव समास का उदाहरण लिखते हैं, उसमें आप लिखते हैं यथाशक्ति, तो आपने विग्रह किया शक्ति के अनुसार। अब शक्ति के अनुसार जब आप विग्रह कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप ये भी स्पष्ट करेंगे, क्योंकि यथा जो है वो अव्यय है, अव्यय और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है और प्रथम पूर्व पद अव्यय होने के कारण अव्ययी भाव समास है। तो इस तरह आप उसको स्पष्ट करेंगे।
इसी प्रकार से आपको इनका विग्रह करके समास का नाम बताना है। ठीक है, जितने भी शब्द हैं उसमें विग्रह करके समास का नाम बताना है। और जो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा समास है, इसमें आपसे केवल समास का नाम पूछा गया। तो इसमें आपको केवल नाम नहीं लिखना है, आपको इस ऊपर वाला जो प्रश्न है बिल्कुल उसी तरह करेंगे, समास का विग्रह करके नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद है आपका निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका था उसी तरह से आपको करना है। उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है, प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करना है। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको समास जो है विग्रह करके दिया गया है। ठीक है, उसको आपको सामासिक पद बनाना है। जैसे इसमें दिया है रात ही रात में, तो इसका जो सामासिक पद है वो आप स्वयं बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाता है घर घर, तो उसका आपका हो जाता है प्रत्येक घर। ठीक है, दिनों दिन, दिन ही दिन में, रातों रात, रात ही रात में। मैं आपको समास पद बोल रही हूँ, आपको विग्रह भी बता रही हूँ। इसमें आपको विग्रह दिया हुआ है और आपको सामासिक पद बनाना है। कैसे बनाना है ये मैंने अभी अभी आपको समझा दिया है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप लिखकर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। और यदि किसी प्रश्न में कोई आपको कठिनाई आती है तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करके अपना प्रश्न जो है वो स्पष्ट कीजिए, मुझसे पूछिए, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाएगी। थैंक यू बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो और प्लीज़ अपना काम ज़रूर करिए और मेरे पास व्हाट्सएप पर उसकी फ़ोटो भेजिए। थैंक यू सो मच।